जानते ही हैं, 8th क्लास में आप लोग मुझसे पढ़े हैं। अब आप लोग 9वीं कक्षा में आ गए हैं। 9वीं कक्षा में 8वीं कक्षा से कुछ अलग रहता है। आप पूछिएगा क्या अलग रहता है, तो 8वीं कक्षा में आप लोग कवि परिचय नहीं पढ़े थे, लेकिन 9वीं कक्षा में कवि परिचय पढ़ना भी है। आपको जब जब परीक्षा होगा तो उसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, उसमें कवि परिचय भी लिखने के लिए आता है। तो आप लोगों को अभी से कवि परिचय की जानकारी होनी चाहिए कि कवि परिचय हम लोग कैसे लिखते हैं। कवि तेलुगु में क्या होता है कि आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ रहेगा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे उनका नाम क्या है, फिर यहाँ जन्म उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर मृत्यु, फिर वो कब मरे वो वैसे इसमें नहीं होता है। हिंदी में क्या है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपनी हिंदी की किताब ले लीजिए, 9वीं कक्षा की हिंदी की किताब, क्लास वर्क है तो क्लास वर्क ले लीजिए। उसके बाद एक पेन हाथ में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, यहाँ जब कठिन शब्द लिखूंगी तो आप लोग उसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब चलिए सबसे पहले आज मैं आप लोगों को कबीर के बारे में बताने जा रही हूँ। कबीर जो है इस पाठ के कवि का नाम है, ठीक है। इस पाठ के कवि कौन है? कबीर। अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां मतलब क्या होता है? बहुत सारी बातें, ठीक ना। किंवदंतियां यानी बहुत सारी बातें, मतभेद की उनका जन्म जो है वो सही किसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है उनके बारे में, ठीक ना, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ मालूम है, लेकिन कब हुआ ये सही जानकारी नहीं है। आप लोग को मालूम होगा कि पहले जमाने में उतना डेट लोग याद नहीं रखते थे, तारीख क्या वो लोग हिंदी महीने के हिसाब से बोलते थे, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में वो पूर्णिमा ऐसे करके याद रखते थे। तो परफेक्ट डेट जो होता है वो उन लोगों को नहीं मालूम होता था। तो इसलिए कबीर के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। जन्म के बारे में उतना सही से लोग नहीं जानते, मतभेद है, उसी को किंवदंतियां कहते हैं। अब आप लोग लिखिएगा किंवदंतियां। किंवदंतियां, ठीक है। तो अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। 1398 में उनका जन्म कब हुआ? 1398। आप लोगों को लिखने नहीं आता, बोलने नहीं आता है ना हिंदी में। आप लोग बोलते हो कि टीचर मुझे बोलने नहीं आता है, तो अभी आप लोग उसको हिंदी में लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 1398। और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुई थी। मगहर जगह का नाम है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्हें जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसे उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। वो ऐसे ही सत्संग में जाते थे, घूमते टहलते थे और कुछ बड़े लोगों के साथ, ज्ञानी लोगों के साथ रह करके उन्हें अनुभव हुआ, उन्होंने अनुभव किया। इससे उनकी जानकारी जो थी वो बढ़ती गई, उनको ज्ञान हुआ। वो कभी भी स्कूल हमारी तरफ विद्यालय नहीं गए पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, बस
सत्संग जाते थे, इधर उधर घूमते टहलते थे, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते थे, तो उन्हें नई नई जानकारियां मिली। उसी ज्ञान के आधार पर वो एक कवि बन गए। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। संग्रहित यानी इकट्ठा है, यानी जमा है। किसमें जमा है? कबीर ग्रंथावली। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह कहाँ मिलेगा? बीजक। बीजक जो है वो एक ग्रंथ है, उसमें उनके बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई और उनके बारे में बताई भी गई है। उनकी रचना के बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है और उनके बारे में भी बताया गया है। बीजक। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है, उसमें भी संकलित है, यानी उसमें भी जमा करके रखा गया है। जमा करना या संकलित यानी उसमें भी जमा करके रखा गया है। कबीर जो थे अत्यंत ही उदार, निर्भीक, किसी से डरने वाले नहीं तथा सद गृहस्थ संत थे। वो एक तरह गृहस्थ संत थे, यानी घर में लोग काम करने वाले रहते, उस तरह से वो काम करके घर में रहते थे और एक कवि बन गए। वो संत थे, साधु। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कहते हैं राम और रहीम में एकता, ये कभी भी नहीं कहते थे कि राम अलग है रहीम अलग है। वो कहते थे ईश्वर एक है, हम इंसानों ने उसे बांट रखा है, राम और रहीम का नाम दे दिया है, लेकिन वो कहते थे ईश्वर एक है। राम रहीम में भेदभाव वो नहीं करते थे और हमेशा उसके विरोध में खड़े रहते थे, हमेशा उसका विरोध करते थे जो राम और रहीम में भेद करता था, ये राम है ये रहीम है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। वे हमेशा चाहते थे उनके काव्य में, उनकी रचना में दिया गया है धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, जो समाज में भेदभाव चलता है उससे मुक्त हमारा समाज रहे, भेदभाव जो है वो खत्म हो जाए, वो उसमें ना रहे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य। कहते ईश्वर प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य, यानी हमारे ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य। कभी अगर वैसी परिस्थिति आए छोड़ने की, घर छोड़ने की, अपने माता पिता से दूर रहने की, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति अपनी भक्ति दिखानी चाहिए। सत्संग, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हमें भाग लेना चाहिए। और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध, आत्मा से बोध कराने, यानी कि तुम अपने आत्मा के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो। जगत बोध यानी दुनिया के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उस काव्य के जरिए सबको बताया है। कबीर की भाषा जो है वो उनकी सहजता ही उनकी काव्यता की शक्ति है, यानी कि उनकी भाषा जो है बहुत ही सहज यानी सरल है, इसलिए लोग उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं और उससे सीख लेते हैं। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति। कहते जन भाषा, वो जनता के निकट रहते थे, इसलिए उनकी भाषा वो अच्छी तरह से समझते थे और उसी को उन्होंने अपनी रचना के द्वारा व्यक्त किया है। ठीक है, अब आप लोग कबीर के बारे में जान गए। अब इस पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ में क्या दिया गया? साखियां। साखियां में क्या है? आपको दोहा दिया गया है। दोहे के जरिए आप आगे पढ़ोगे कि इस हर एक दोहे में कवि क्या कहना चाहते हैं। इसमें जितना भी दोहा दिया गया है, इससे बस एक ही बात जाहिर होती है कि कवि हम लोगों को कहते हैं कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, उनमें विश्वास रखो, कभी भी भगवान को बांटो नहीं।
बांटो नहीं, क्योंकि आदमी जन्म से नहीं, जब जन्म होता है तो बच्चे नहीं जानते हैं कि वो किसके घर में जन्म लिए, हिंदू के घर में है, मुस्लिम के घर में है। वो भगवान उनके मुंह से निकलेगा या अल्लाह निकलेगा, ये नहीं है, उसे हम मनुष्य सिखाते हैं। इस बात का बोध हम लोग कराते हैं, उसके माँ बाप कराते हैं, घर वाले जो बड़े लोग होते हैं वे उसे इस बात का बोध कराते हैं, यानी जानकारी देते हैं। अब इस पाठ में सबसे पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। कहते हैं ईश्वर प्रेम जो है मान सरोवर के तरह है। मान सरोवर का पानी जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, हंस उसी में रहना चाहते हैं, उसको छोड़कर कहीं जाने की चाह नहीं रखते हैं। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनका मन कहीं और नहीं भटकता है, गलत कामों के लिए नहीं भटकता है, वो कभी भी ईश्वर से दूर होना नहीं चाहते। कहा जाता है ईश्वर की अगर सच्ची भक्ति मिल जाए तो इंसान को संसार का कोई भी मोह जो है वो छू नहीं सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है मान सरोवर, मान सरोवर यानी मान सरोवर का पानी जो होता है बहुत ही साफ होता है, स्वच्छ होता है। जैसे अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ, नदियों का पानी जो है वो बहता हुआ पानी होता है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो चलता ही रहता है, इसलिए वो पानी जो होता है स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसमें हंस रहते हैं, वो और कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि हंस जो है पानी के बगैर नहीं रह सकता है। इसीलिए दूसरा कविता यहाँ पे दिया गया, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। आप लोग अब इसको समझ रहे होंगे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, ढूंढना यानी खोजना, प्रेमी यानी सबके साथ प्यार से रहने वाला। सबके साथ प्यार से रहने वाला कौन है? प्रभु भगवान। फिरो यानी घूमना। कबीर कहते हैं ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर जो है वो प्रेम का रूप होता है, स्वरूप है। वह सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। ईश्वर जो है सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। उसे अगर पाना है तो आपको भी प्रेम करना सीखना होगा, आपको भी सबसे मिलजुल कर रहना होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमें भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब हो, छोटा बड़ा हो, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर कहाँ मिलते हैं? आप मंदिर में जाते हो तो भगवान मिलते हैं, मस्जिद में जाते अल्लाह मिलते नहीं, वो हमारे मन में बसते हैं। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान तो हमारे मन में बसते हैं, तो हमेशा हमारे साथ हैं। हमें कहीं और जाकर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे मन में ही रहते हैं। मैं प्रेम रूपी प्रभु को खोजने अगर आप प्रेम रूपी प्रभु को खोजने लगेगा तो वे कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आपके हृदय में बसते हैं। भगवान जो है वो हम सब लोगों के मन में बसते हैं। उनको खोजने के लिए वो मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में खोजने जाते हैं। क्या वहाँ भगवान मुझे दिखते हैं? क्या आप लोग कभी जाते हैं मंदिर में तो भगवान आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे मन में, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान अपने आप हमारे साथ ही रहते हैं। जब मैंने अपने भीतर देखा तो मुझ में ही मिले। आप अपने भीतर अगर देखिएगा तो भगवान आपके अंदर ही रहते हैं, आपके मन में ही रहते हैं। वे मुझे मिल गए तो मेरा सारा मोह भंग हो गया। जब वो मिल जाते हैं तो सारा मोह जो है वो खत्म हो जाता है। भगवान नहीं मिलते हैं, अगर वो मिल गए तो आपका मोह ही खत्म हो जाएगा। यानी कि हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। किसी चीज का मोह नहीं रहता है। अरे वो मेरा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता है, किसी चीज का मोह नहीं रहता, वो सब खत्म हो जाता है। मन जो है वो पवित्र हो जाता है और
जो भी है वो गुण में बदल जाते हैं। सारे अवगुण जो हैं वो गुण में, जो भी बुरे काम है वो सब अच्छाई में बदल जाते हैं। कब? जब भगवान हमें मिल जाते हैं। तो भगवान कैसे मिलेंगे? जब हम अच्छे कार्य करते हैं। उसी समय ऐसा हमें महसूस होता है कि प्रेम से जीवन का सब विष जो है वो अमृत बन जाता है। अगर हम प्रेम से रहते हैं तो कितनी भी कड़वाहट क्यों ना रहे किसी सामने वाले के मन में, वो भी अपनी कड़वाहट भूल जाता है और वो विष जो है उसी समय खत्म हो जाता है, वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी अमृत का रूप वो ले लेता है। इसलिए हमें सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर, ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ ज्ञान को हाथी का रूप दिया गया है। ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविकता की कालीन बिछाइए। कालीन बिछाइए का मतलब कालीन किसको बोलते हैं? आसन, जिसको बिछाकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही नीचे फर्श पे नहीं बैठ जाते हैं, भगवान के सामने एक आसन लगाते हैं, छोटा सा कालीन बिछा के उसके ऊपर बैठ के पूजा करते हैं, तो उसी को कालीन बोलते हैं। तो उस पे बैठ करके स्वाभाविकता यानी कि सच्चाई ईमानदारी से वो उस पर बैठ करके हम भगवान को याद करते हैं। फिर उस पर आराम से बैठकर हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति में किसी प्रकार का आडंबर यानी दिखावा नहीं होना चाहिए। आडंबर यानी दिखावा, दिखावा नहीं रहना चाहिए। आडंबर यानी बिना किसी दिखावे के। इस भक्ति रूपी यात्रा के समय अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो लोग निंदा करते हैं, देखो हर दिन पूजा ही करता रहता, हमेशा भगवान भगवान करते रहता है। बहुत लोग होंगे निंदा करने वाले, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ कवि कह रहे हैं संसार को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं कि संसार तो कुत्ते के समान है। जब सड़क पर हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपकी निंदा करेंगे, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना और ना ही पलटकर उसे कोई जवाब देना है। क्यों? क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, जाने दो कोई कुछ बोल रहा है उससे क्या लेना देना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, तो फिर दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना है। दूसरे तो निंदा करते ही हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो निंदा करेंगे। तो इसलिए कभी भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मैं बता ही रही हूँ। चलिए अब